रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1.45 महंगा, नई कीमत ₹237.43 लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ₹4.26 सस्ता, नई कीमत ₹197.28। मिट्टी के तेल में ₹8.26 कमी, ₹202.02 फी लीटर का हो गया। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। पाकिस्तान से मुख्तलिफ हुकाम की ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की इमदादी कार्रवाइयों से मुतल्लिक़ हिदायत। वज़ीर रेलवे ने रेलवे ट्रैक्स की बहाली से मुतल्लिक़ आगाह किया। चीनी सदर से मुलाकात में ML1 मंसूबे पर बातचीत हुई। चीन के हवाले से खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म का इजहार ख्याल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सरबराही में दुनिया के नौजवान वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस। कैनेडा, चेक रिपब्लिक, हंगरी, कतर, सर्बिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के नौजवान वज़राए ख़ारजा की शिरकत। आलमी बरादरी के मसाइल और हल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने फेसबुक के सीनियर नुमाइंदों की भी मुलाकात। CCPO लाहौर के तबादले पर विफाक और पंजाब हुकूमत आमने सामने। विफाक का गुलाम महमूद डोगर को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने चार्ज छोड़ने से रोक दिया। एतमाद में लिए बगैर तबादले पर परवेज़ इलाही का एहतजाज। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर ये केसेस बनाए गए थे। मौजूदा अपील जुर्म में मुआवनत से मुतल्लिक है। मरियम नवाज ने वालिद की जायदाद बनाने और छुपाने में मुआवनत की। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, पहले आपने ये साबित करना है ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ ने खरीदी। इस अपील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई ताल्लुक नहीं। आप खुद को बंद गली में ले जा रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। खौफ के बुत तोड़ दो और गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ। अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ। तो आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है। आपकी टांगे थर थर कांपती हैं। सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी, बैनुल अक़वामी साजिश कर दी। आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो है वो बहाल कराओ। तो किधर गई वो साजिश? इमरान खान धमकियां देकर इदारों पर दबाव डालते हैं। वो हमेशा ललकार कर अपना रास्ता साफ करते हैं। लोगों को कहते हैं खौफ का बुत तोड़ दें, खुद किसी का नाम लेने की जुर्रत नहीं। इमरान खान के पास धमकियों का कोई सबूत है तो सामने लाएं। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान ख़त्म हो चुका है, उसकी सियासत निमट चुकी है और चंद दिन के लिए जिस तरह एक ज़ख्मी तड़पता है तो वो आखिरी तड़पना हो तो उसका हक है, उसके कोई मसला नहीं है। लेकिन न हम उससे महरूब हैं, न उसको हम ये हक देना चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में किसी किस्म की मुदाखलत कर सकेगा। आइन के मुताबिक ये जिसकी ज़िम्मेदारी है वही अदा करेगा, मेरिट की बुनियाद पर अदा करेगा। और वो होता कौन है कि वो हुकूमत से कहे कि आपने कि किसने कर दी। जिसका इख्तियार है वही आर्मी चीफ तैनात करेगा। आपकी चीखों पुकार इदारों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। इमरान खान और इनकी सियासत खत्म हो चुकी। दूसरों को चोर कहने वाला खुद बैनुल अक़वामी चोर साबित हुआ। पंजाब हुकूमत कमज़ोर है, कुछ दिनों में पलट जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान पुरुमीद। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये एक्स वाई करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है
कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया जाए। उनके लिए जो है वो माजून तैयार है, जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। अब जब वो आएगा ना उसे ऐसी धुनी देंगे कि वो वहाँ से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुँह नहीं करेगा। इमरान खान में जुर्रत है तो XY के बजाय नाम लें। PTI के लिए मजून तैयार है, इस बार ऐसी धुनी देंगे कि आइंदा इस्लामाबाद का रुख नहीं करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कराची में MQM की क़यादत से मुलाकात में लापता अफराद की बाजियाबी की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ का मुतवक्किल लॉन्ग मार्च और धरना। वफाकी पुलिस की मुजाहरीन से निमटने के लिए तैयारियां। ड्रोन्स के जरिए आंसू गैस के शेल फेंकने के इंतजामात मुकम्मल। FC के 3000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच गए। पंजाब से 20,000, खैबर पख्तूनख्वा से 4,000 पुलिस एहलकार मांग लिए। रेंजर्स के 6,000 एहलकार भी तलब कर लिए गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अभी नफरी देने का फैसला नहीं किया। मुआशी तबाही की दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता साफ शफाफ फौरी इंतखाबात। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत और मुआशी टीम का इजलास। मुल्की सियासत और अबतर मुआशी हालात पर तफसीली तबादला ख्याल। शौकत तरीन की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही की जिम्मेदार तरक्की याफ्ता मुमालिक करार। नुकसानात अपनी आंखों से देखे, आलूदगी फैलाने वालों से इसकी कीमत वसूल करनी चाहिए। माहौलियाती तब्दीली बहुत बड़ा मसला। अमीर मुमालिक पाकिस्तान जैसे मुतासरा मुमालिक के कर्जों में सहूलत दें ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का मिशन अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में सेक्रेटरी जनरल के इस्तक़बालिया में शिरकत। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म ईरान, फ्रांस और स्पेन के सदूर से मुलाकातें। शहबाज शरीफ अमरीकी सदर जो बाइडन के इशाइया में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी और जापानी हम मनसब से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का 23 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। तकरीर में सैलाब की तबाहकारियों, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दीगर मसाइल का अहाता करेंगे। बिलावल भुट्टो की नॉर्वे और चीनी हम मनसब से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारजा की अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान टॉम वेस्ट से भी मुलाकात। अफ़गान अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी का मुसलसल ताउन नागुज़ीर। पाकिस्तान के लिए पुरअमन और खुशहाल अफ़गानिस्तान तरजीह है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर कसीर उलजहती ताल्लुकात में वुसअत के लिए पुरुम्मीद हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा। एंजेलिना जूली की पाकिस्तान आमद। दादू में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। हॉलीवुड अदाकारा ने हेलीकॉप्टर और कश्ती में सैलाबी सूरत हाल का जायजा भी लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाह गज़ीन की खुसूसी सफ़ीर और हॉलीवुड अदाकारा 2005 और 10 में भी पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। पाकिस्तान का तकरीबन 1/3 हिस्सा इन सैलाबों से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। 1500 लोगों की जानें गई हैं। तमाम एजेंसीज सरकारी वफाकी सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी सब मिलकर अपनी बेहतरीन और अपनी सलाहियत से बढ़कर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये स्केल इतना बड़ा है कि शायद ये मुमकिन नहीं है किसी एक इदारे के लिए कि वो इस पर फौरी तौर पे पूरा उतर सके। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब से मुतासर। 1500 से ज़ायद अफराद जान से गए। दरियाए सिंध के मगरबी किनारों पर पानी अब भी मौजूद। बलूचिस्तान के मगरबी अजला भी डूबे हुए हैं। तबाहकारियों पर काबू पाना किसी एक इदारे के बस की बात नहीं। विफाकी और सूबाई सतह पर मिलकर काम कर रहे हैं। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। मुतासरीन के लिए मजीद इमदाद की ज़रूरत है। चेयरमैन NDMA।
सैलाब ज़दगान की मदद के लिए शाही तरक्याती बैंक भी पेश पाकिस्तान के लिए बड़े इमदादी पैकेज की तैयारी। तबाहाल सड़कों, पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए फंड्स फराम किए जाएंगे। काश्तकारों की फसलों के नुकसान का इजाला किया जाएगा। ADB एलामिया। वज़ीर आला पंजाब से जर्मनी के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जर्मनी का पंजाब हुकूमत को वाटर सीवरेज के लिए तकनीकी मुआवनत पर आमादगी का इजहार। एल्फ्रेड गरनास का सैलाब से नुकसान पर अफसोस का इजहार। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान शदीद मुतासिर हुआ। अक़वाम आलम को मुश्तरका लाही अमल अपनाने की ज़रूरत है। परवेज़ इलाही। सिंध में 10 किलो आटे के थैले की एक्स मिल प्राइस 640 रुपए फी किलो, 64 रुपए मुकर्रर। 10 किलो थैले की रिटेल प्राइस 650 फी किलो 65 रुपए होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने आटे की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के सरबराहान की मुलाकात। आटे के तयशुदा रेट में कमी। फी मन गंदम की कीमत 2300 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटे का थैला 1310 की बजाय 1295 रुपए में मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। चार सद्दा में PTI का जलसा। इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इमरान खान को पेश न होने पर नोटिस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 23 सितंबर को दोबारा बुला लिया गया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने आज तलब कर रखा था। लापता करने वालों को सजा नहीं दिलवाना चाहते, सिर्फ अपने प्यारों की वापसी चाहते हैं। इस सिलसिले में कानून साजी के लिए हर किस्म का ताउन करने को तैयार हैं। मुत्तहिदा रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मजहबी मामलात पर गलत बयानी और अवाम को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम। पेशावर में भी मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात शामिल PTV हुकाम भी FIR में नामजद। नैब कानून में तब्दीली के बाद बड़ी पेशरफ। तरमीमी एक्ट के तहत 25 साल पुराने केसेस का भी जायजा लेने का फैसला। आसिफ जरदारी के खिलाफ पुराने मुकदमात पर भी नजरसानी की जाएगी। पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल इंतजामी बहरान का शिकार। पॉलिसियों से इख्तलाफ के बायस नेशनल मेडिकल अथॉरिटी के 3 ओहदेदार मुस्ताफी। मेंबर लीगल, मेंबर लाइसेंसिंग और मेंबर एडमिन ने काम छोड़ दिया। इस्तीफे मिल गए, अभी तक मंजूर नहीं किए गए। तर्जुमान PMC। और इंग्लैंड पहले T20 में 6 विकेटों से कामयाब। पाकिस्तान का 159 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान के 68 रन बेकार। कप्तान बाबर आजम 31, इफ्तिखार अहमद के 28 रन। इंग्लैंड की तरफ से एलेक्स हेल्स 53, हैरी ब्रॉक के 42 रन।